संत वही जो किसी का दुख न देख सके। आप लोग, हम सब गांव में रहते थे, या आप तो अभी भी रहते हैं। आप सच्ची सच्ची एक बात बताओ, क्या 10 साल पहले लोग जैसे थे वैसे आज गांव में लोग हैं? जवाब दीजिए। 10 साल पहले पूरे गांव के बारे में सोचते थे, हाँ या ना? आजकल किसके बारे में सोचते हैं? परिवार के बारे में भी नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो परिवार के बारे में भी सोचते हैं, बहुत कम, रियर। वजह माया हावी हो गई, वजह पैसा हावी हो गया, वजह साधु स्वभाव गायब हो गया, वजह हम लोग स्वार्थी हो गए। माँ बाप चाहे बूढ़े कराते रहे, लेकिन हमें अपना काम करना है। ये स्वार्थी है, जीव स्वार्थी है। साधु वो जो किसी का दुख न देख सके। उनका दुख देखकर देवर्षि नारद के मन में कष्ट हुआ, जानना चाहते कि आखिर इन देवी को क्या कष्ट है। लेकिन दूसरे क्षण याद आया कि ये स्त्री है और ये संसार में तो सुख दुख लगे ही रहते हैं। ऐसा सोचकर देवर्षि नारद जब जाने लगे तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा म चिंता मपि नाशया। हे साधु ठहर जाइए, हे संत ठहर जाइए। मैंने सुना है जब जीव दुखी हो और जीव को अगर संत दर्शन हो जाए तो निश्चित तौर पर उसके दुखों का निवारण होता है। आजकल जीव को संतों पर भरोसा नहीं रहा है, इसलिए दुखों का भी निवारण नहीं होता है। आजकल लोग संत को भी प्रणाम नहीं करना चाहते, आजकल संत से भी हाथ मिलाना चाहते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। क्या करना चाहते हैं? हाथ मिलाना चाहते हैं संत से भी। अरे संत का तो आशीर्वाद लीजिए ना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं संत नहीं हूं। कहीं कोई सोचे कि ये खुद ऐसे संत हैं तो इसलिए बात कर रहे हैं। मैं संत नहीं हूं, मैं ब्राह्मण बालक हूं, गृहस्थी ब्राह्मण हूं। लेकिन मेरा स्वभाव है संत का आदर करना, उनको प्रणाम करना। और जो मेरा स्वभाव है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं, हमारा धर्म भी है। अगर जीव को संत दर्शन हो जाए और अगर जीव दुखी है तो समझ लेना चाहिए अब उसके दुख मिटने वाले हैं, अब उसका कष्ट मिटने वाला है, अब उसकी मुसीबत मिटने वाली है। इसलिए संत का आदर करना चाहिए, संत को प्रणाम करना चाहिए, जितना भी हो सके संत का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। सानिध्य अवश्य। देवर्षि नारद को देखा तो वो देवी रोने लगी और कहने लगी, महाराज मैंने सुना है साधु का दर्शन कष्ट मिटा देता है, कृपा करिए महाराज। नारद जी ने पूछा, कौन हो तुम, क्या नाम है और तुम्हारा दुख क्या है, तुम्हारी मुसीबत क्या है, तुम चाहती क्या हो? तब उस देवी ने कहा, महाराज अहम भक्ति रीतिम ख्याता मोर मेर तनियोर मतो। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और इन ज्ञान वैराग्य के वृद्ध होने से मेरा दुख बढ़ गया। लोग कहते हैं मां जवान पुत्र वृद्ध, ये कैसी स्थिति है? और जब लोग मेरा उपवास करते हैं तो मेरा दुख और बढ़ता है, घटता नहीं है। बोलो राधे राधे। कई लोगों को उबासी आ रही होगी अभी कथा में। आज ये 2 दिन आती है, शुरू के 2 दिन। पूछो क्यों आती है? पूछो तो सही, मैं बताता हूं। इसलिए आती है क्योंकि आपके पाप बहुत होते हैं, और जिसके पाप बहुत होते हैं उसका मन कथा में नहीं लग सकता। क्या करेगा? आएगा जाएगा, उठेगा बैठेगा, उबासियां लेगा, हिलेगा ढुलेगा, पानी पिएगा, कोशिश करेगा पीछे कुछ लगाने को मिल जाए। क्या लगाने को मिल जाए? मेरी तरह। अब मुझे तो मिलेगा क्योंकि मैं तो महाराज जी हूं, तुझे कैसे नसीब हो?
अगर आपने और हमने 2 दिन अपने पाप से लड़ाई लड़ ली, 2 दिन मेरा मन नहीं लगेगा। अगर 2 दिन कथा सुन ली और पाप से लड़ लिए तो तीसरे दिन तेरा मन घर में नहीं लगेगा, तीसरे दिन तेरा मन कथा पंडाल में ही लगेगा। तीसरे दिन तू वहां से खुद भाग के आएगा, नहीं मुझे वहां जाना है। क्यों? 2 दिन की कथा का जो क्रम है वो तुझे इतना निर्मल कर देगा, इतना शुद्ध कर देगा। तो जितने भी लोग बैठे हैं, कई बार हम बेमन से भी कई काम करते हैं। 2 दिन कथा जबरदस्ती बैठ के सुनना अपने आप से, और फिर तीसरे दिन पूछूंगा अब बता तेरा हाल क्या है, घर में मन नहीं लगेगा तेरा। ये पक्की बात है मेरे भाई बहन। देवर्षि नारद ने पूछा तुम क्यों दुखी हो? उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पुत्रों की वजह से, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं और मैं जवान हूं, लोग मेरी हंसी करते हैं और मुझसे ये दुख सहा नहीं जाता, महाराज कृपा कर दो। देवर्षि नारद ने कहा तुम वृंदावन में आके जवान कैसे हो गई? ये भक्ति पहले गुजरात में जब पहुंची तो वृद्ध हो गई थी, लेकिन जब वृंदावन में आई तो जवान हो गई। वृंदावन में जवान कैसे हो गई? तब वो ये भक्ति कहती है महाराज धन्यम वृंदावनम तेना, ये वृंदावन धन्य है जहां पर मुझे नृत्य करने का सौभाग्य मिल रहा है। भक्ति नृत्य यत्र च, भक्ति यत्र तत्र नृत्य कर रही है। वृंदावन कौन कौन गया है? गए हैं ना? वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार और पात पे राधे राधे हो। वृंदावन के तो पेड़ पौधे भी राधे राधे करते हैं, और वृंदावन की रज तो कहना ही क्या है। क्या है वृंदावन की रज? हैं? गाएं क्या? भजन अच्छा लगता है कि कथा? मैं जब आ रहा था तो छोटी छोटी बिटियां हमसे कह रही थी महाराज आपका भजन बहुत अच्छा लगता है, हम टीवी पे सुनते हैं। ये है भारत में परिवर्तन मेरे भाई बहन। जिस देश में आजकल के बच्चियां फिल्मी सॉन्ग पसंद करने लग गई थी, वहां अगर छोटी छोटी बच्चे भजन अच्छे लगने लग जाएं तो समझना कि भागवत परिवर्तन ला रही है। इसीलिए कहते हैं आप जैसे रहोगे वे आपके बच्चे भी वैसे ही रहेंगे। आपको अपने बच्चों के साथ आना चाहिए भगवान की कथा सुनने।